नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अरुण अग्रवाल है। मैं इंटरनल मेडिसिन विभाग में डायरेक्टर हूँ। कोविड की सेकेंड वेव जैसा कि हम सुनने में आ ही रहा है कि सारे देश के अंदर हम लोग देख रहे हैं। पिछले महीने के आखिर से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कल पूरे इंडिया में 2 लाख के लगभग केसेस आए हैं। सेकेंड वेव के अंदर और फर्स्ट वेव के अंदर कुछ बदलाव जो ज़्यादातर देखने में आया है, उसमें ये चीज़ मेनली आ रही है कि कुछ कम उम्र के लोगों में ज़्यादा देखने में आ रहा है, वो जैसे कि 20 से 40 साल। पिछली बार बच्चे पॉजिटिव नहीं आ रहे थे, इस बार बच्चे भी कुछ पॉजिटिव आए हैं, हालांकि लक्षण बहुत माइल्ड हैं। इसके अलावा सीवियरिटी और इन्फेक्शसनेस यानी कि बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है और जल्दी मरीज बीमार पड़ रहे हैं, सिम्टम्स भी जल्दी अपीयर हो रहे हैं। कोविड के टेस्ट जो हैं इन मरीजों में, काफ़ी मरीजों में कई बार नेगेटिव भी आ रहा है, लेकिन लक्षणों और सीटी स्कैन के ऊपर हम लोग डायग्नोज कोविड ही कर पा रहे हैं। ये संभव इसी से है कि कोई नया स्ट्रेन ज़्यादातर देखने में आ रहा होगा। उसके लिए तो जीन सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी, लेकिन जैसा कि अब तक पता चला है, डबल म्यूटेंट स्ट्रेन जो इंडियन स्ट्रेन बोल रहे हैं वो डबल म्यूटेंट है और उसमें इम्यून एस्केप फिनोमेना है, यानी कि वो टेस्ट को एस्केप कर जाएगा, होते हुए भी टेस्ट नेगेटिव रहेगा और उस केस में हमारे को सिम्टम्स और सीटी स्कैन के ऊपर ही मरीज का इलाज करना पड़ रहा है। बॉम्बे के अंदर जो स्ट्रेन है 20% रिपोर्ट हुआ है कि वो इंडियन स्ट्रेन है, डबल म्यूटेंट स्ट्रेन B1617 जिसको कहते हैं। इसी तरह पंजाब में 80% अपना यूके का स्ट्रेन रिपोर्ट हुआ है। हो सकता है हमारे जयपुर शहर के अंदर भी दूसरे तरह के म्यूटेंट स्ट्रेन्स आ रहे हों, जिस कारण से ये चीज़ देखने में आ रही है। जहाँ तक दवाइयों की सब बात है, इलाज और गाइडलाइंस ऑलमोस्ट सेम है जो कि फर्स्ट वेव के दौरान थी। रेमडेसिविर की शॉर्टेज ज़रूर चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिल पा रही है। मरीज वैक्सीन लगाने के बाद कुछ लोगों में देखने में आया है कि बुखार चल रहा है तो लोग तो उसको इग्नोर कर जाते हैं, सोचते हैं कि शायद वैक्सीन के कारण से ही है। लेकिन जब अगर बुखार परसिस्ट करे और कुछ लक्षण बने रहें तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। संभव है कि हम उस समय जब वैक्सीन लगी इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान रहे हो और कोविड हो रहा हो। खांसी बुखार यदि बना हुआ है वैक्सीन लेने के बाद भी तो कोविड हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोविड नहीं हो सकता। कोविड एंटीबॉडीज़ के संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन मरीजों में कोविड एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आ रही हैं, वो भी कुछ मरीज अभी एक्यूट कोविड के साथ आए हैं। मरीज अभी भी हम लोगों के पास भर्ती है जिसके कि एंटीबॉडीज़ भी पॉजिटिव हैं। पहला कोविड टेस्ट नेगेटिव आया था, लेकिन दूसरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया। सीटी स्कैन भी सजेस्टिव है कोविड की डिसीज़ का। तो ये भी एक निश्चित रूप से मानने वाली बात है कि कुछ एक से ज़्यादा स्ट्रेन्स हम लोग हमारी कम्युनिटी में चल रहे हैं और शायद स्ट्रेन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ ही बन पा रही हैं जो कि उस पर्टिकुलर स्ट्रेन से ही हमारे को इम्यूनिटी दे पाएंगी। तो डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, इस कारण से एंटीबॉडीज़ भी अपना असर अपनी इम्यूनोजेनिसिटी नहीं शो कर पा रही है और मरीज को एंटीबॉडी पॉजिटिव होते हुए भी कोविड दोबारा हो रहा है। जहाँ तक बचाव का सवाल है, हम सबको अपना गार्ड अभी दो नहीं करना है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कम से कम घर से बाहर निकलें और हमेशा अपना मास्क पहन के रहें। कोई भी लक्षण आता है तो तुरंत अपने फिजिशियन से या अपने डॉक्टर से सलाह करें। वैक्सीनेशन जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपन लगवा लें। वैक्सीनेशन से ऐसा नहीं है कि कोविड नहीं हो सकता, लेकिन कोविड की सीवियरिटी और हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं।